अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद का तीसरा दिन है और खुशगवार मूड है और हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान आबाद हैं उन सब को दिल से ईद मुबारक। और कहना ये चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि मैंने आज मोबाइल ओपन किया, यूट्यूब में देखा कि एक वायरल वीडियो थी। हम्माद चीमा भाई जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं, उनकी पिटाई हो रही थी। कुछ नौजवान थे, कुछ गन उठाए हुए थे, उनको ना बहुत उन्होंने मारा और फिर उन्होंने एक अल्फाज बोला, गौस पाक। क्या गौस पाक ये नहीं कर सकते, क्या वो नहीं कर सकते? सर हम इस बात के कायल नहीं हैं। आप अगर प्रूफ लाएंगे ना तो हम मानेंगे। ज़ाहिर है सर, इस दुनिया में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के आने के बाद मैं यही कहूँगा, उसके पहले भी थे कुछ शख्सियतें जिन्होंने इस चीज़ को आम किया, लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए वो चीज़ें दब गई। लेकिन अब मोबाइल आने के बाद, इस चीज़ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीमात आम हुई है और तकरीबन 2.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक, मिलियंस ऑफ पीपल तक ये बात पहुंच रही है कि कुरान और हदीस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना वो सच हैं। अगर उनके मुकाबले में आप और बातें लाएंगे जो प्रूफ पे नहीं होंगी तो ज़ाहिर है हम उन्हें नहीं मानेंगे। तो मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हम सारे भाई हैं, हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमें इतनी फ़िरकावारियत क्यों है? इसलिए है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। हमने बचपन से ही एक चीज़ जो हमने अपने माँ बाप से सुनी है हम उस पर अमल करते आ रहे हैं और हम बस इस पे मगन हैं, इस पे हम गुम हो चुके हैं। आप इस दलदल से निकलें, आप किसी को न मारें, आप अपना केस अदालत में लेकर जाएं। अगर किसी ने कह दिया कि यार चाय में मैंने बिस्कुट डुबो दिए और फिर वो कोई नहीं निकाल सकता, इसमें कौन सी ऐसी गुस्ताखी की बात है? आप ऐसा करें, इस चीज़ को अदालत में लेकर जाएं, फिर आप प्रूफ को देखें, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप दहशतगर्द तंजीमों की तरह आप किसी नौजवान को मारें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं। हम आप माजरत के साथ आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। सर अब्दुल कादर जीलानी की किताब है गुनियतुत तालिबीन, सिर्फ अहले तशरीह हजरात नहीं छाप रहे, बाकी सारे साथ छाप रहे हैं। अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी जो अपने आप को कहते हैं, तो सारे छाप रहे हैं। अहले हदीस, बरेलवी सारे छाप रहे हैं, सिर्फ शिया ने अली नहीं छाप रहे। तो कहने का मकसद ये, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। सर ये उन्होंने अपने किताब में लिखी है। उनके किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन, जो लाखों बरेलवी नहीं करोड़ों बरेलवी छाप रहे हैं पूरी दुनिया में। और दूसरी उन्होंने बात लिखी है अपने किताब में, अहले हदीस ही अहले सुन्नत है और ये हक की जमात है, बाकी जितने भी फ़िरके हैं वो सारे जहन्नमी हैं। सर ये बातें उन्होंने लिखी हैं अपने किताब में। अगर कोई ये बात बयान करता है और किताब भी आपके सामने लेकर आता है फिर भी आप उसको गुस्ताख डिक्लेयर करते हैं, तो फिर सर आप माजरत के साथ हक बात कबूल करने वाले नहीं हैं। फिर हम आपको कहेंगे ना कि आप उन्हीं काफरों की तरह हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में आड़ बने हुए थे।